ओम शांति। नई सृष्टि का रचयिता एक शिव बाबा है। नई दुनिया में क्या क्या होगा। भले आज की दुनिया में धन दौलत खूब है लोगों के पास, हेल्थ नहीं है। वेल्थ है, हेल्थ नहीं है। जब हेल्थ नहीं होगी तो क्या हैप्पीनेस होगी? कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चाहिए। अब वेल्थ है पर हेल्थ नहीं है। आज की दुनिया में जिसे भी देख लो, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, वंडर है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है, 4-5 साल के बच्चे को डायबिटीज है, बीपी है, कितनी बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद है। और सतयुग में क्या होगा? किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा, न तन का, न मन का, न धन का, न प्रकृति का, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। तो आज बाबा ने खूब नशा चढ़ाया है। बच्चे, बाप आया है किस लिए? तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलो, जहां हर प्रकार का सुख हो। बाबा की मुरली की विशेषता ही है, बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, और रियल नशा। ऐसे कोई जो थोड़ा बहुत टेम्पटेशन नहीं है, रियलिटी है। दुनिया भी मानती है। सतयुग में क्या था? शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। तो सोचिए वहां आपस में हमारा भाई भाई का, भाई बहन का कितना प्यार होगा। तो आज हम सुनते हैं 4 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूत कौन से? वो नहीं, लोग कहते हैं इसमें भूत आ गया, फलाना आ गया। वो नहीं, भूत किसको कहते हैं? ये जो नेगेटिविटी है, 5 विकार हैं, ये सब भूत है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में कोई भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। प्रश्न, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। सुना है कभी आपने कि राजा बनना हो या ऊंचा पोजीशन पाना हो तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो? डॉक्टरी के लिए मेडिकल कॉलेज, लॉ के लिए लॉ कॉलेज। देवता बनने के लिए कौन सा कॉलेज है? देवता बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, गारंटी है। फिर से सुने, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। आज बाबा बोले कि बच्चे जानते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। समझा? देही अभिमानी की विधि और डेफिनेशन। मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। ये कॉन्शियस पक्का करना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा। तो क्या बन जाएंगे? देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देहे अभिमानी। भारतवासी ही देवी देवता थे, जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है कौन सा? मुख्य है देह अभिमान का भूत, बॉडी कॉन्शियसनेस।
अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल में गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है, भगवानुवाच काम महाशत्रु है। गीता में है ना, काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो हमारे तो कितने ढेर शास्त्र हैं, वेद, पुराण, गीता, सब हमारे शास्त्र हैं। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे, तुमको समृद्धि आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे। सुना, बाबा हमें रिमाइंडर दे रहा है, बच्चे तुम कहाँ थे, तुम कौन थे, देवी देवता थे, बहुत सुखी थे। और उसमें सबसे बड़ी बात कौन सी थी, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। आजकल तो मनुष्य इसी से डरता रहता है, बाहर जाता है कहता पता नहीं लौट के आऊंगा नहीं आऊंगा, सवेरे गया शाम को आऊंगा या नहीं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई मार ना दे, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। लेकिन सतयुग में पूरा अपनी फुल आयु भोग के बहुत खुशी से, और मालूम पड़ता है मुझे शरीर छोड़ने वाले हैं, छोड़ना है। हमने तो कलयुग में भी कई बार ऐसे देखा है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पूछते हैं सबने खाना वाना खा लिया, अच्छा अब हम चलते हैं। ये तो कलयुग में भी हमने अपनी आंखों से देखा है, जो बड़ी आयु वाले कई जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप सोचिए सतयुग में तो हम कितनी खुशी से निश्चिंत होके जाएंगे कि हाँ भाई, शायद वहां तो 2 दिन पहले ही अपने को खबर हो जाए कि अब बस मैं 2 दिन ही यहाँ हूँ। कई बार हमने देखा है, कई लोग पूछते रहते हैं मेरा बेटा वो कब आएगा, अच्छा कल आएगा, ठीक है मैं उससे मिल के जाऊंगा। ये भी हमने देखा हुआ है इसी कलयुग में, इसी जीवन में। तो बाबा कहते वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, समय पे जाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये दुनिया तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं तो कौन सी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया भगवान की रचना नहीं। ये क्या है, ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां काम कटारी होती नहीं, ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है। वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूं, फिर आधा कल्प के बाद क्या करता हूं, रावण श्रापित करते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूं, और आधा कल्प के बाद रावण जो है वो श्रापित करते हैं। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। सतयुग में 100%, सतयुग में 100% सॉल्वेंट, और कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट, कंगाल, मोहताज। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु ये है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही हैं कितना, नई दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे। तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं, बाप बिगर कोई बतला ना सके। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर। अगर हमें ये भी याद रहे ना बाबा कौन है, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जैसे आप देखो स्कूल कॉलेजेस में भी अगर कोई पढ़ाने वाला प्रोफेसर
फॉरेन रिटर्न हो, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का। कहते हैं मेरा ये फलाना प्रोफेसर जो है ना फॉरेन रिटर्न है, अमेरिका से पढ़ के आया है। और हमें पढ़ाने वाला कौन है? नॉलेजफुल गॉड फादर, हमें भगवान पढ़ा रहा है, सब आत्माओं का फादर। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से क्या होगा, पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। और गॉड कौन है? गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। मनुष्य चाहते भी हैं, क्या चाहते हैं? विश्व में शांति हो। वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सत्युग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सत्युग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सत्युग में मिलेगा। यहां जितना पवित्र बनेंगे, इसको अंडरलाइन करना है। अभी संगम युग है। अभी हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, इस सब का फल हमें सत्युग में मिलेगा। तो बाबा ने क्या कहा, यहां जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं हमने ब्रह्मचर्य धारण किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं, साधु संत सन्यासी हैं, ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। लेकिन बाबा हमारी जो पवित्रता है, गहराई से, एकदम अंदर से, हर घड़ी अपने को देखना है। सबको देखकर आत्म भाव पैदा होता है। कोई भी देहधारी का आकर्षण ना हो। मैं एकदम बाबा का पवित्र बच्चा हूं। नहीं तो ये मंत्र जाप करिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, चलते फिरते, कोई बैठ के नहीं करना है, चलते फिरते, मैं पवित्र बाबा का पवित्र बच्चा हूं, पवित्रता के सागर का बच्चा हूं। तो अपने अंदर पवित्रता की शक्ति आ जाए। तो बाबा ने कहा यहां जितना पवित्र बनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जो संपूर्ण बनकर औरों को भी पढ़ाएंगे, कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा देता है। जो संपूर्ण बनकर औरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। ये मुरली तो साकार है ना। उसी समय देखो 69 से पहले ही बाबा ने कहा लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। बाप ही आकर पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत शाहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। सुना सत्युग में? अब सुनो क्या क्या होगा, फिर से सुनिए। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। 1-2 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा ना, पक्का करो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली। आज फिर बाबा पक्का करा रहा है। कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम बहुत शाहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। केवल धनी नहीं है, हेल्दी भी हैं, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है, आज कलयुगी दुनिया में धन है, परंतु बीमारियां आती हैं। वह हैप्पीनेस, फिर हैप्पी रह ना सके, कुछ ना कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइस। सत्युग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप देखो,
आजकल तो हर चीज में दवाइयां डली हुई हैं। आप यहाँ ही अंतर देख लीजिए, आप कश्मीर में जाके एप्पल लीजिए खाइए और यहाँ का लीजिए, दोनों में दिन रात का फर्क है। वहाँ का अगर पहाड़ों में जाके खाएंगे एकदम एप्पल ऐसा लगता है कच्चा, एकदम मुलायम, और यहाँ देखो कितना हार्ड होता है। बुढ़े तो बेचारे खा ही नहीं सकते, उनको स्टीम करके दो। और बाबा क्या कहता है, सतयुग में अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं तो स्वर्ग में भी जाते हो। जो ट्रांस में जाते हैं उनकी बात बाबा करते हैं। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया। फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है। भगवानोवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई की पढ़ाई, अंडरलाइन कीजिए, मुरली इसी से शुरू हुई थी। यहां तुम राजा बनते हो। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना, बाबा माना, जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाबा माना बाप, फादर, फादर का मतलब ही है कि बच्चे को क्या मिलेगा, इनहेरिटेंस। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, ये है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं, तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। वहां ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। सुना, सतयुग में थोड़ी ये ज्ञान रहेगा, हम इस रूप में नहीं होंगे। अभी भारत बहुत दुखी है, ये है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी ही निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वह फेल होते हैं। दुनिया में अगर कोई अच्छी स्टडी नहीं करते हैं तो कैसे पास होंगे। जो पास भी ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो ये प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। ये है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही, भगवान एक है। एक भगवान ही सारा ज्ञान हमें समझा सकता है। अच्छा, वरदान, माया की छाया से निकल, क्या करो? याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा की सदा अलर्ट रहो। सुना है तो एक स्क्रू ही, कौन सा? एक है समझ का स्क्रू और दूसरा है कौन सा? अलबेलापन, केयरलेस, लेजी। तो अपन को कौन सा स्क्रू
अपने लिए चुनना है, वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। समझ का स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट। ओम शांति।